बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज इमरान खान के कोरोना के बारे में बात करूंगा। आपको हर चीज़ का इल्म तो है, न्यूज़ से आप देख रहे हैं कि इमरान खान का पॉजिटिव कोरोना आने की वजह से काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है। खामखाई यानी ये तो किसी के साथ भी हो सकता है और पाकिस्तान में हो रहा है। हर 10वां आदमी जो है वो इसकी गिरफ्त में है और ये कोई अजूबा बात नहीं है, कोई दुनिया में फ़र्द वाहिद नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। ये दुनिया में हो रहा है और इसके आप ये भी कह लें कि ये जो लोग इसमें कोरोना में जाते हैं, दिक्कत अपनी बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, करतीना में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से ये भी समझें ये लोग कि ये अल्लाह की तरफ से उन पे इम्तहान आया होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे जिस्म की भी कुर्बानी लूँगा। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है कि आदमी ये कहे जी कि ये क्यों बीमार हुआ, ये क्यों किस लिए हुआ, इसको क्या वजह थी। कोई वजह नहीं, ये अल्लाह की तरफ से सारी चीज़ें आती रहती हैं, इंसानों के साथ आती हैं। बीमारियाँ, अगर बीमारियाँ ना हों और मौत ना हो तो ये दुनिया तो मेरा ख्याल है कब की जो है ना, ये इसमें पाँव धरने की जगह ना होती और ना ये दुनिया जो है वो इंसानों के रहने के काबिल रहती। मकाफ़ात अमल है कि अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि कुछ ने आना है और कुछ ने जाना है। गो के पैदावार ज़्यादा है, लेकिन ये भी अल्लाह का निज़ाम है, इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं। बात मैं कर रहा था कोरोना की। कोरोना में अब इमरान खान को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ रेस्ट और अपनी नींद और अपनी खुराक, ये 3 चीज़ें जो है ना बड़ी एहतियात के साथ और मोहतात तरीके से अपनानी चाहिए, जिससे आपको ना आप कोई मेडिसिन खा सकते हैं। अच्छा, एक और बात इससे पहले जो हो चुकी है कि जो वैक्सीन लगाई गई है इमरान खान को, तो ये जिन लोगों ने लगाई है मुझे उन पे एतराज़ है थोड़ा सा कि क्यों वैक्सीन लगाई गई उस टाइम जबकि आपने टेस्ट पहले नहीं किया। अगर 5-10 मिनट, क्योंकि मैंने जो टेस्ट करवाया था यहाँ फ्रांस में, तो मुझे तो उन्होंने 5 मिनट में रिज़ल्ट दे दिया था। उन्होंने मेरी नोज़ से एंड तक जो है वो मवाद लिया और वो ऊपर रखा, उस पर कोई केमिकल डाला उन्होंने, मेरे देखते देखते, यानी मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने ही सारा कोई टेस्ट हो रहा है। और उसने उसी टाइम 3 मिनट बाद उसने कहा सिर्फ 3 मिनट चाहिए इसको सिर्फ प्रोसेस होने में। बस वो प्रोसेस हुआ, उसने कंप्यूटर पे डाला, कंप्यूटर पे डाल के मुझे कहा जी ये लें आपका कोरोना कोई नहीं है, आपको ठीक है, आप सेहतमंद हैं। क्योंकि उससे पहले मैं 1 महीना शदीद खांसी थी, घर से इसलिए नहीं निकल रहा था कि मैं अगर सफ़र करता हूँ तो मैं यहाँ से अगर कहीं भी किसी स्टॉप पे भी जाता हूँ तो जाहिर है कि मैं खांसते हुए जाऊँगा, और यहाँ पे बाहर निकलना जो है वो आप ये देख लें कि दूसरा आदमी इतना मायूब समझता था कि आप किसी के कोई सामने से भी आ रहा है ना अगर, तो भी आप अगर खांस रहे हैं तो वो कहता है कि यार इस बंदे को या तो अस्पताल में होना चाहिए या घर में होना चाहिए, बाहर क्यों घूम रहा है, ये बीमारी लेके क्यों घूम रहा है। मैं उस खौफ की वजह से, उस बेइज्जती की वजह से मैं जो है ना घर से नहीं निकला, और जब गया हूँ तो जाके वो टेस्ट करवाया और उस टाइम मेरा वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे फ्रांस में किसी के सामने इन दिनों में, ये साल के अंदर अंदर कोई छींकता है या कोई खांसी करता है तो वो इतना, यानी यहाँ पे कई दफ़ा देखा है मेरे साथ। फिर एक दफ़ा इत्तेफाक भी हुआ कि मुझे कहीं मजबूरी से जाना पड़ा, तो मैंने ज़रा सा हल्का सा यूँ किया, खांसा, तो मेरे से अगली सीट पे 2 सीटें आगे जो है ना एक लेडीज़ बैठी थी, तो उसने मेरी तरफ यूँ मुड़ के देखा, देख के, और उसने कुछ नहीं कहा, तो उसने अपना उठाई ट्राली और वो उतरने लगी। फिर मैंने उसको कहा नहीं, मैंने कहा तुम यहीं ठहरो, मैं उतर जाता हूँ, क्योंकि अब मैं सारी ट्रेन को तो खाली नहीं करवा सकता था कि भाई आप लोग सारे उतरें तो मैं, क्योंकि कोई सीनियर हूँ या कोई क्या है, मुझे प्रॉब्लम है तो मेरी है, वो मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मुझे वॉक करके चला जाना चाहिए।
خیر میں وہاں اتر گیا، اتر کے 3 اسٹاپ تھے میرے، میں 3 اسٹاپ جو ہے نا واک کرتے ہوئے گھر تک آ گیا۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اب وہ کرونا کے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ آپ گھر میں ریسٹ کریں، گھر یہ سمجھیں کہ آج آپ کی گھر کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ آپ گھر کی صفائی کریں، کچن سے لے کے بیڈ تک، باتھ روم، ہر چیز آپ کے کمرے کی آپ اس کو صحیح سپرے کریں، تاکہ کہیں دیوار پہ کوئی پرانا کسی قسم کا بھی جراثیم لگا ہوا ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ آپ گھر کی صفائی کریں، اپنے ہاتھ کو بار بار دھوئیں اور اپنی احتیاط کریں۔ آپ اپنا جسم، کپڑے، یہ سارے جو ہے نا ان کو محتاط طریقے سے استعمال کریں، ہوا تازی لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا کرونا جو ہے وہ آپ کو جلد جو ہے وہ آرام دے دے گا۔ کوئی اس میں بہت بڑی سائنس نہیں ہے کہ بڑی مشکل ہے جی یہ یوں کریں، یہ کھائیں، وہ پئیں، یہ نہائیں، وہ نہائیں، یوں نہ کریں اور یوں کریں۔ سب کچھ کریں، گھر کے اندر رہیں، دوسرے سے ڈسٹنس رکھیں، کسی سے تعلقات اس ٹائم تک نہ بنائیں۔ بہتر یہ کریں کہ تمام برتن جو ہے وہ آپ کے ڈسپوزیبل ہونے چاہیے، چمچ، پلیٹ، گلاس، 3 چیزیں، اور ایک جو ہے نا بیگ جو ہے آپ کا کوڑا جس میں ڈالنا ہے آپ نے، وہ آپ کا روز کا جو ہے نا بیگ بھرا ہو، اور وہیں سے آپ دروازے سے باہر کر دیں یا اسے کہیں پھینک دیں، لیکن پھر بھی سینیٹائز کر کے آپ ہاتھ اس کو لگائیں۔ اور آپ ہمیشہ ہر 20 منٹ بعد، 10 منٹ بعد اپنا جو بھی چیز ہے اس کو سینیٹائز کرتے رہیں۔ آپ کے 10 دن جو ہے نا وہ نارمل گزر بھی جائیں گے، اور یہی سمجھیں کہ، اور اس میں آپ کو اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنی بھولی بسری باتیں جو ہے نا وہ یاد کریں اور کچھ پڑھ لیں۔ یہ بھی آپ کے پاس ایک ٹائم ہے اور اس میں بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مزید میں اس میں کوئی بات کروں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا کہ عمران خان کا کرونا، وہ اس کے لیے قوم نے جو دعائیں کی ہیں بہت اچھی بات ہے۔ حکمران، مسلمانوں کا جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کی رعایا جتنی ہوتی ہے وہ اس کے تابع ہوتی ہے۔ یہ ہم بھول رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے مخالف ہیں اور اس پارٹی کے مخالف ہیں۔ جو حکمران ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اس لیے اسے برداشت کریں اور اس کے حق میں دعا کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔